आपको चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे शायद पिछली क्लास में भी किया था हमने, बट ये मैंने सॉल्व करवाया था आपको। आज की क्लास में आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और पोल सेक्शन में आंसर। मैम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 1/2 गुना चाहिए। अरे यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगेगा, हमने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछली क्लास में, याद है? मैम एक बार रिवाइज कराऊं? हम करा दो मैम। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हीरोन का सूत्र कहाँ पर इस्तेमाल होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, मान लो ए बी सी, 3 भुजाएं दी गई हैं, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। साथ साथ सब लोग नोट भी करेंगे, ठीक है? मैम एक बार दोबारा समझ। अरे मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बोला है, अभी तो मैंने सिर्फ बोला है कि हीरोन का सूत्र कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हीरोन का सूत्र उपयोग करके, ठीक है? तो आपने क्या करना है, हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप क्या होता है सबको पता होगा अब तक, जिसे हम एस से दर्शाते हैं। इसके नाम में भी है अर्ध परिमाप, एस से दर्शाते हैं, मतलब परिमाप का आधा। अब इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। पहले आप अर्ध परिमाप निकालोगे जिसे एस से दर्शाते हैं, ठीक है? मैम ये हाँ मैम बोलो मैम बोलो अर्ध बोलो। परिमाप किसका है? अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का है। त्रिभुज की 3 भुजाएं ना, ए बी सी, इसका परिमाप निकाला। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है ना? हाँ या नहीं? यस मैम। समझ में आया अर्ध परिमाप क्या होता है या नहीं? यस मैम हमने आ पिछली गया। क्लास में क्वेश्चन भी किया था। और पूरा वे 1/2 जैसे होना अगर चाहिए। मान लो, चलो अभी मैं ही आपको दे रही हूँ, अगर आपके पास एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा आपके पास 15 सेंटीमीटर है, और एक भुजा आपके पास 17 सेंटीमीटर है, मुझे उसका अर्ध परिमाप बताओ जरा, अगर आपको मैम समझ 2 आ मिनट जाए। चार्ट बॉक्स में कर। हाँ प्लीज चैट बॉक्स में रुको, 42/2। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ, तो प्लीज अनम्यूट करके ना बोलो जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा। हाँ हमने कर दिया चार्ट बॉक्स। पक्का हमें भी 12 आ कर रहा है? दिया परिमाप क्या आ रहा है? मैम। देख परिमाप क्या है? 42/2। मैम इसका 12 आएगा। देख लो मैम। एक बैक मिनट कैमरा करके रुको, दिखा मुझे रहे जरा देखने दो चैट बॉक्स में किस किस ने क्या लिखा है। नितिन के नाम से कौन है? अच्छा, फालिन ने 12 लिखा। सबसे पहले फालिन ने सॉल्व करके 12 लिखा, उसके बाद जेपी के नाम से जो है उसने उसे कॉपी कर लिया, बाकी सबने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। फालिन आपने डिवाइड गलत किया है, ठीक है? इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 10 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को जोड़ के फालिन आपका 42 आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। अब 42 को आप जब 2 से भाग करोगे तो पहले 2 दूनी 4 लिखोगे, फिर 2 एकम 2 लिखोगे। मैम समझ रहे हो? मैम जल्दी समझ, जल्दी में हो गई गलती। हाँ जल्दी जल्दी में ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सेमी पेरीमीटर निकालना आ गया, क्या होता है? मैं अब देख रहा हूँ। सेमी पेरीमीटर का निकालना आ गया। मैं अब देख रहा हूँ मैम 21 आ हाँ रहा है। 21 आएगा, 21 आएगा। आपने 12 लिखा हुआ है अभी भी, ठीक है? तो मैम इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, यानी अर्ध परिमाप निकालोगे, जिसे आप एस से दर्शाते हो। उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे। अब क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? हीरोन का सूत्र लगा के। हीरोन का सूत्र क्या है? एस एस गुणा गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी मैं अब देख गुणा रहा एस माइनस सी। सारे अनम्यूट मत करो, बाकियों को समझ नहीं आएगा।
तो यहां तक सब नोट कर लो पहले। एस गुना, यहाँ पे एस क्या है फालिन? मैम क्या? एस क्या है यहाँ पर? एस क्या है? कॉमन। अर्ध परिमाप। जतिन आप बताओ एबीसी क्या है? मैम परिमाप। ए बी और सी अलग अलग, ए प्लस बी प्लस सी नहीं बोल रही हूँ मैं, ए बी सी तीनों मैम भुजाएं हैं। अर्ध परिमाप का भुजाएं हैं, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? पहला काम आप Yes, एस ma'am. निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। अब क्वेश्चन करोगे? यस मैम। चलो क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करो। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। पोल में। हाँ, पोल में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। कौन है ये? सभी सॉल्व जी करेंगे। मैम। आपको ए बी और सी दिया गया है। सबसे पहले आप एस निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, उसके बाद एरिया निकालोगे। मैम ये उसी फॉर्मूला से होगा ना? हाँ हाँ, उसी फॉर्मूला से होगा। मैम हमारा 48 आ रहा है। भाई जो भी आ रहा हो सही आ रहा हो। 1 मिनट करने दो सबको भाई। भाई मेरी गलती आ रहा है पर ऑप्शन अरे में कोई नहीं। फलीन चुप हो जाओ पहले। मैं यहाँ पर थोड़े बहुत प्रिंट करके भी क्या लिख आ दूँ। रहा है? अर्ध परिमाप कितना आ रहा है? 48। सबका 48 आ रहा है। मैम आप 2 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। करो करो, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। 96। 96 बटा 2 आएगा बेटा। अर्ध परिमाप निकालना है आपको, परिमाप नहीं निकालना है। 6/2। यस। इतना तो कर ली। हाँ, अब आगे बस आपको, आपके पास एस आ गया, ए बी सी हाँ। आपको पता है, फॉर्मूला में भरो और आंसर निकालो। क्या? ठीक है, ओके। दीपिका ने कर भी लिया है। मैम और पीछे भी है। हाँ, अब इसको आगे सॉल्व किया है दीपिका। तो पीछे क्या होता है? हाँ, अच्छा, मतलब पिछली क्लास में जो किया हुआ था वो दिखा रहे हो? खुद से ट्राई करो दीपिका, खुद से ट्राई करो इस बार। चलो, कौन बताएगा अर्ध परिमाप कितना आया? 48। 96। सभी का आ गया ना? कोई बच्चा ऐसा जिसका अर्ध परिमाप नहीं निकला है? फालिन आपका आया अर्ध परिमाप? 48 आया ना? मैम चलो, अब आपके पास एस भी है, आपके पास ए बी सी भी है, आपको पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैम 48 कैसे आया? घटा ए जमा 96 एस को 2 जमा से भाग ए किया ना? ई घटा एच जमा समझ सी। आया? बताओ, कोई डाउट? अगर 48 कैसे आया, 48 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो भी बताओ।
सुमित आपने क्या किया है, कर लिया है? अच्छा सुमित मैम इस एस की जगह 48 लगा और घटा में एक ही जो 40 में लिख दूं। एक मिनट फलिन रुको, एक मिनट सुमित, कैसे करना एक 48 मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सुमित आपने सारे बीच में प्लस क्यों कर दिए हैं? या तो मल्टीप्लाई है ना? ओके सुमित आपने फॉर्मूला, हाँ अब बोलो फालिन। और कौन कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था ना, 48 कैसे आया? मैम हम बोल रहे थे। हाँ बोलो। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक मिनट, कौन बोल? रुद्रा के नाम से कौन है? आरती। आरती बोलो, आप बोलो। मैम ये कट रहा है। हाँ 96 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो कोई भी नंबर होता है जिसके एंड में 0 2 4 6 8 होता है, वो 2 से भाग हो सकता यस है। मैम आ गया आ गया आ गया। आ गया ना, ठीक है। फलिन आपको कोई डाउट? यस आप भी कुछ बोल रहे थे। मैम मन समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको। फलिन क्या समझ में नहीं आया, बताओ। मैम यो s इंटू s घटा a अच्छा कैसे हमारा करना सही है? है। एस कितना है? जहां पे एस है वहां पे एस का मान भरो, जहां पे ए है वहां ए का मान, जहां बी है वहां बी का मान। इतना लिख के मैम मुझे। सुमन, यस सुमन आपका ठीक है। नीरज, एक मिनट गौरव देख रही हूँ। नीरज, गौरव आपका भी ठीक है। अच्छा आपने सारे बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स में कर दिया है, ऐसे करने से भी ठीक है। नितिन, नितिन के नाम से कौन है? नितिन आपका भी ठीक है। सुमन आपका भी ठीक है। दीपिका, दीपिका आपका भी ठीक है। यस नीरज के नाम से कौन है बेटा? आप मुझे नजर नहीं आ पा रहा है इतनी दूर से। हाँ नीरज रुको, आप नीरज ही आपका नाम? आपके इसमें भी ना मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। 48 माइनस आपने क्या किया है 24, तो कितना आएगा 24 और 16। फिर आपने 48 को कैसे लिखा नीरज? 2 गुणा 2, इतना सारा 2 से वो किया। आपके ना लास्ट के दो स्टेप्स में कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर से देख लो आप अपना आंसर ना, फिर मुझे बताना अगर ठीक है तो। हाँ फलिन लिखा आपने जो मैंने बोला था। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यस ये आ गया। बीच में आप प्लस क्यों लगा रहे हो? आपको प्लस थोड़ी करने के लिए बोला गया है, आप प्लस क्यों कर रहे हो? चलो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। मैं तेरे का आंसर क्या होगा? क्या बोल रहे हो? मैं को आंसर क्या होगा? अच्छा अभी रुको एक मिनट, मुझे बताओ ए कितना लिया था हमने? मैम 40। 40 सेंटीमीटर। बी कितना था? मैम 24 सेंटीमीटर। ठीक है। मैम 32 सेंटीमीटर। और हमारे पास अर्ध परिमाप कितना आया था? मैम 48 सेंटीमीटर। 48। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। नो डाउट नो डाउट। नो डाउट। अनम्यूट मत करो। अब सब अपने आप को म्यूट कर दो। जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा, सब म्यूट पे रखेंगे। जिसको यस जिसको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, क्लास को कट कर लो, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। अब आपको क्या निकालना है? आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एस गुणा एस माइनस ए गुणा, बेटा ये गुणा का साइन है, आप कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे प्लस का साइन बना दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने प्लस का साइन बना दिया था, एस की जगह आप 48 लिखोगे, उसके बाद आप 48 माइनस ए जो कि 40 है, फिर गुणा 48 माइनस बी 24 है, फिर 48 माइनस सी जो 32 है। अब इन्हें आप माइनस करोगे यस मैम। बेटा, क्योंकि सब अनम्यूट किए जा रहे हैं तो मेरी आवाज डबल आएगी। प्लीज सब म्यूट पे रखो, नहीं तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगी। राकेश एक बार फोन को ऑन ऑफ करके या एरोप्लेन मोड पे डाल के ट्राई कर लो। मेरी वीडियो आ रही है? मैम वो क्वेश्चन का ही नहीं।
नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ ना। मेरी स्क्रीन आ रही है, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी वीडियो आ रही है। मैम वीडियो नहीं आ रही, बस आवाज आवाज आ रही। हाँ, फिर कुछ ना कुछ तो नेटवर्क का इशू है। एक बार सारी ऐप क्लोज करके फिर से ऑन करके फिर से कनेक्ट करके देख लो। एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं होता फिर बताना, ठीक है। ठीक। चलो अब बताओ 48। अब यहाँ पे गुणा आएगा। 48 में से 40 गए, 8 बचे। 8 आएगा मैम। 48 में से 24। फिर अनम्यूट कर रहे हो आप लोग? मैम ये अमित के नाम से है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। 48 में से 24 गए, 24 बचे। 48 में से 32 गए, 16 बचे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फालिन आपको समझ में आया? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। मैम चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप इसमें से यहाँ पर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, ये जो है ये थोड़ा सही करके लिखी हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो 16 है, क्योंकि सारे नंबर गुणा में है, 16 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट 16 क्या होता है सबको पता है ना, 4 होता है। क्योंकि 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 4, तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे 4। ये बात सबको पता है? यस मैम। ठीक है, चलो तो हम 16 को अंडर रूट के बाहर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब क्या बचा आपके पास? मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ, आप बीच में स्टेप्स मिस भी कर सकते हो। आपने अगर 16 को बाहर निकालकर 4 लिख दिया, आपके पास ये तीनों नंबर बचे, वो तीनों नंबर आपने यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? यस मैम। चलो मैम चलो यस और नो अनम्यूट करके बोल सकते हो, इतना मैं आपको फ्रीडम दे रही हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मैं जो पूछूंगी वो। अब ये जो 48 है, 48 है, या तो आप इसको गुणनखंड बना के लिख लो, या आप एक काम कर सकते हो, आप 48 को 2 गुणा 24 लिख सकते हो। लिख सकते हो? मैम मैम इसको 12 गुणा मैम 3 भी लिख सकते हैं मैम। 12 गुणा 4। 12 गुणा 4 भी लिख सकते हैं मैम। 12 गुणा 4 लिख लो। चलो 12 गुणा 4 लिख लो, लेकिन मैम अगर आप 12 इसे 12 गुणा 4 लिख रहे हो, आपको 24 को भी 12 गुणा 2 लिखना पड़ेगा। यस मैम। मैम और मैम ठीक है, 12 को 4 गुणा 3। 12 को आप 4 गुणा 3 लिखना चाहते हो? मैम जैसे आपने ये बीच में अच्छा। गैप छोड़ दिया। अच्छा मैम समझ। एक मिनट रुको, एक मिनट। आप क्या कहना चाह रहे हो, जो 48 है, यहाँ पे करती हूँ मैं साइड में, आप लोग ऐसे कह रहे हो कि ऐसे पूरी तरह से ऐसे 48 को आप लिख सकते हो 12 गुणा 3, 12 गुणा 4, 12 गुणा सॉरी 2। 12 गुणा 4 है ना। और फिर आप कह रहे हो इस 12 को भी आप क्या लिखोगे, 3 गुणा 4 लिखोगे। आप तो मतलब 48 को आप लिखना चाह रहे हो 3 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे। यस। चलो ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे लिख लो। ये समझ में आया सबको? क्या किया आपने 48 को पहले, हाँ आप क्योंकि जितने छोटे नंबर्स में बांट दोगे उतना आसान आपको निकालने को हो जाएगा। आपने 48 को, आप क्या, 48 क्या होता है, 12 गुणा 4 होता है 48, है ना। और 12 क्या होता है, 3 गुणा 4 होता है। तो आप 48 को 3 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हो। देखो 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 ही आएगा ना 3 गुणा 4 करके। मैम अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 4। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, 24 है। 24 का मतलब क्या है, 3 गुणा 12 4 गुणा 2, 12 गुणा 2, 12 का मतलब क्या है, 3 गुणा 4 गुणा 2। तो आप इसको भी कैसे लिखोगे, 3 गुणा 4 गुणा 2। अब यहाँ से जो भी नंबर आपके पेयर में है, जोड़े में है, उनको आप बाहर निकाल लोगे। जैसे सबसे पहले 3 और 3 2 बार आ रहा है, तो आप इसको एक बार बाहर लिखोगे। 4 और 4 2 बार आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के बाहर आप इसको एक बार लिखोगे। 2 2 2 बार आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के बाहर इसको एक बार लिखोगे। 4 और 4 2 बार आ रहा है, लेकिन अंडर रूट के बाहर आप इसको एक बार लिखोगे। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? हम छाण माओगे इनको मान। अच्छा, एक बार मल्टीप्लाई करो इन्हें सबको। एक बार मेरे दे मैम 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 आ रहा है ना। यस मैम।
छियानवे चौके 384 सेंटीमीटर। एक मिनट फालिन, आपने क्या किया है? आपने 48 को 12 गुणा 4 किया। आपको समझ में आया कैसे हुआ? आप जो कर रहे हो वो भी ठीक कर रहे हो। मैम एक बार करके किया। 4 2 बार है तो एक बार लिख दिया ये 4। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुमन आप क्या कह रहे थे? मैम हमें 12 गुना 4 करके किया है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैम फिर क्या है 12 गुना 4 गुना 2 आया, फिर मैम 96 आएगा इसका। एक बार दिखाओ, अपना बैक कैमरा करके फिर से दिखाओ। आगे भी होएगा 384। हाँ हाँ, आपने क्या किया है? 12 गुना 4 लिखा है, 8 को लिखा। अपना हाथ हटाओ, मुझे नजर नहीं आ रहे थे। आपने 16 को क्या किया है? 16 तो आपने कहीं पे लिखा ही नहीं। ये जो 16 है इसको क्या किया है? ये 16 बाकी रहता है ना अभी। 16 को स्क्वायर रूट के बाहर 4 लिख दो फालिन, और जब 96 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। आपने 16 को, हाँ उस 16 को 4 गुना 4 लिख दो, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। विक्की कुमार के नाम से कौन है? आपने बहुत अच्छे से किया है, बिल्कुल ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम पोल लेते हैं। क्या बोल रहे हो? नोट करना है? हाँ नोट करो बिल्कुल। मैं इसका 384 आएगा। हाँ इसका 384 आएगा। आ रहा है ना 384? ना फिर कितना आ रहा है? आ रहा है ना, बस तो ठीक है। आपको पहले ही ऐसा नहीं सोचना है कि आपसे नहीं होगा। एंड में देखो ठीक आंसर किया ना, और आपने खुद से किया,